आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें हम आपको चैप्टर सेकंड इनवर्स फंक्शन करवाएंगे, ठीक भाई। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर है, ठीक भाई। इस लेक्चर के अंदर हम आपको से 2.1 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व करवाने जा रहे हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक भाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है क्या कि tan इनवर्स x + 7 अपॉन x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 अपॉन x बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको tan इनवर्स की दो टर्म्स दी गई है और राइट हैंड साइड के अंदर आपको tan इनवर्स की एक टर्म दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इन दो टर्म्स को भी किसमें चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब एंगल का मान नेगेटिव हो, सॉरी हाँ, जब संख्यात्मक वैल्यू नेगेटिव हो तो भी हमने यहाँ पे चार फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो पढ़ा था हमने कौन सा कि sin इनवर्स -x किसके बराबर होता है, माइनस sin इनवर्स x के बराबर। दूसरा पढ़ा था हमने cos इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर। तीसरा पढ़ा था हमने tan इनवर्स -x जो कि होता है माइनस का tan इनवर्स x या फिर पाई माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिमिलरली ऐसे दिया गया है, क्या दिया गया है, पाई माइनस tan इनवर्स 7 दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स -7, ठीक है। किस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा tan इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी tan इनवर्स की टर्म बन जाएगी और यहाँ पर भी आपके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स x tan इनवर्स y का, इसके द्वारा आप इन दोनों टर्म्स को मर्ज करके आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने बताया कि एक टर्म में मर्ज कर सकते हो, ठीक है। और करना क्या है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, आपको इन टर्म्स को मर्ज करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो भी फॉर्मूला जुड़ जा रहे हैं उनको आप लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। ये होता है tan इनवर्स tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों फॉर्मूला से यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x बराबर tan इनवर्स ऑफ -7, ठीक है, बराबर tan इनवर्स ऑफ -7। यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ से एलसीएम हमारा x इंटू x माइनस 1 और यहाँ से आप देखते हो x माइनस 1 से कौन कैंसिल हो रहा है, x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, तो क्या एलसीएम आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा x, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, देखो तो क्या आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस 7 इंटू x प्लस 7 इंटू x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x माइनस 1, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे इसको लिख सकते हो आप, tan इनवर्स ऑफ x इंटू x प्लस 7 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x माइनस 1 इंटू x अपॉन x माइनस x प्लस 7, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो भाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, इधर कितना आ रहा है 1, तो x और 1 कैंसिल कितना होगा, x होगा और इस x को आप यहाँ पे इधर सोल्व करो, फैक्टर को क्या आएगा आपके पास आएगा x माइनस x प्लस 7 अपॉन x, ठीक है। लेकिन जब ये टर्म को आप इधर लेकर जाओगे तो ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा सोल्व आपके पास कंप्लीटली, क्या कि tan इनवर्स ऑफ x इंटू x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 7 बराबर tan इनवर्स -7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ से आप माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा -x -7, लेकिन इस x से ये कैंसिल हो जाएगा और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या शेष बचेगा आपके पास? शेष बचेगा tan इनवर्स x इंटू x प्लस 7 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन माइनस 7। ठीक है, बराबर tan इनवर्स ऑफ माइनस 7। अब आप क्या कीजिए, इस x को x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और x माइनस 1 के होल स्क्वायर को ओपन कीजिए a माइनस 3 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो जो क्या आता है यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू माइनस 7 बराबर tan इनवर्स ऑफ माइनस 7। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने से सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स का आपको रिमूव करना होगा। किस प्रकार से रिमूव करेंगे, आप दोनों पक्षों का ले लीजिए, दोनों पक्षों का tan लीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का tan लेना है। तो दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या आ जाएगा, ये मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू माइनस 7 बराबर माइनस का 7। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 49 इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब उसके पश्चात आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सोल्व कीजिए जिसके दो रूट होंगे और उन दो रूट को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 49x माइनस 49। ठीक है, 49x माइनस 49 मुझे घर लेकर आइए और r को 0 के बराबर रखिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 50 अपॉन 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक है भाई, कितने मूल होंगे, इसके 2 मूल होंगे और वो मूल किसके द्वारा फाइंड करने आपको फाइंड करना श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से क्या क्या मूल निकलेंगे इसके, वो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -3 दैट मींस x बराबर 44 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 484 माइनस 2 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, 484 माइनस 2 इंटू 50 दैट मींस क्या आ रहा है 484 माइनस 100। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ रहा है, ये आएगा कंप्लीटली x बराबर 44 x बराबर 44 प्लस माइनस अंडर रूट 484 माइनस 100 बटा 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 484 में 100 कितने बचे, 384, तो ये हो जाएगा x बराबर 44 प्लस माइनस अंडर रूट 384 बटा 2। 384 का आप वर्गमूल फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको लिख सकते हो इसमें अपरिमेय संख्या के रूप में। यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस माइनस 8 इंटू अंडर रूट 6 बटा 2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए। देखिए ये हो जाएगा कंप्लीटली आपके पास क्या, x बराबर 44 प्लस माइनस 8 इंटू अंडर रूट 6 बटा 4 बराबर 11 प्लस माइनस 4 इंटू अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे हम 2 लिखना भूल गए थे। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे, तो आप यहाँ पे चेंज कर लेना। ठीक है, देखिए
या फिर आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो कि यहाँ से मिस्टेक होगी तो और देख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तब क्या आ रहा है, ये आ रहा है 49 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब सोल्व करो तो क्या आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 49x माइनस 49। इसको सोल्व करते हैं क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 50 बराबर 0। 2 का भाग दो, 2 का भाग देने क्या है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। अब लगाना है उसके पहले सूत्र, जो क्या आ रहा है इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a b c की वैल्यू निकाल दो तो क्या हो जाएगा x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की वैल्यू 44 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25 बटा 2 इंटू 1। ये हो जाएगा x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट 484 माइनस 100 बटा 2, और ये हो जाएगा x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट 384 बटा 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 22 प्लस माइनस 8 इंटू अंडर रूट 6 बटा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 11 प्लस माइनस 4 इंटू अंडर रूट 6, ठीक है भाई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 प्लस माइनस 4 इंटू अंडर रूट 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 होगा। अब इसके पश्चात है आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, या फिर आप ऐसे कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि आप साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 और कॉट इनवर्स x को आप मर्ज कर सको। या तो इसको किसमें चेंज करो कॉट इनवर्स में, या फिर इसको किसमें चेंज करो साइन इनवर्स में, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसको कॉट इनवर्स में चेंज करो या साइन इनवर्स में चेंज करते हो तब भी यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी अंडर रूट वाली प्रॉब्लम। तो आप क्या कीजिए इस फंक्शन को इन दोनों को ट्रांसफॉर्म किसमें चेंज कर दीजिए tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए, ठीक है। जो किस प्रकार से चेंज करना है, सबसे पहले आप इसको थीटा के वैल्यू थीटा के बराबर मान, ठीक है। सबसे पहले आप मान लो कि ये क्या है, माना साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 बराबर क्या है थीटा, ठीक है। जब ये थीटा के बराबर है आप क्या कह सकते हो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है 1 अपॉन रूट 5, ठीक है। साइन थीटा क्या है 1 अपॉन रूट 5 है। अब ये 1 अपॉन रूट 5 है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें एक एंगल होगा आपका 90 डिग्री और एक एंगल होगा आपका थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, भाई थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी कर्ण। कर्ण का मान तो कितना है अंडर रूट 5 और लंब का मान कितना है 1। तो आधार की वैल्यू क्या होगी, आधार की वैल्यू होगी 2, ठीक है भाई। आधार की वैल्यू क्या होगी, आधार की वैल्यू होगी आपके पास 2, ठीक है। देखिए यह आपने बनाया है समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिस पर डी पर शीर्ष डी पर क्या बना है 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। और ये एंगल होगा थीटा। देखिए यहाँ पे लंब की वैल्यू दी गई 1, कर्ण की वैल्यू दी गई √5, तो आधार की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगी। आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटा आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है 1, आधार की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। tan थीटा 1/2 के बराबर है, डेट मींस हमें तो वैल्यू थीटा की चाहिए, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है भाई।
थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 1/2। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या आता है। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स x बराबर 5/4। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स x बराबर 5/4। आपको करना क्या है, आपको अब इस cot इनवर्स को भी किसमें चेंज करना है, tan इनवर्स में चेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, cot इनवर्स को tan इनवर्स से जब आप चेंज करोगे तो क्या लिखोगे कि tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, cot इनवर्स 1/x के। तो cot इनवर्स x क्या होगा, cot इनवर्स x होगा आपके tan इनवर्स 1/x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर 5/4। ठीक है, बराबर 5/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला जरूर है, tan इनवर्स के किन्हीं भी दो टर्म्स को मर्ज करने वाला फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि क्या होता है, जो कि होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। इस फॉर्मूले से दो टर्म्स को मर्ज कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/x अपॉन 1 माइनस 1/2x। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब आप देखते हो यहाँ पर कि यहाँ पे ऐसे कितना है, यहाँ पे ऐसे हमारा 2x, इधर भी ऐसे कितना है, इधर भी ऐसे हमारा है 2x। ठीक है, जो कि सोल्व क्या है, सोल्व करने पर आ रहा है tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2x इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x अपॉन 2x माइनस 1 बराबर 5/4। ठीक है, बराबर 5/4 हो जाएगा। इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा, आपके पास शेष बचेगा क्या, 2x से 2x कैंसिल होगा, सिर्फ ओनली 2 से 2 कैंसिल करना है। ठीक है, 2 से क्या कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल करना है आपको 2 को। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या शेष बचा, ये बचा tan इनवर्स x इंटू x प्लस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 बराबर 5/4। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप दोनों पक्षों का tan लीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का tan लेने पर, दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या आएगा, दोनों पक्षों का tan लेने पर ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा tan 5/4। तो tan 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan 5/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक भाई, tan 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिए क्या आती है नेक्स्ट वैल्यू, ये आ जाएगा x इंटू x प्लस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 बराबर tan 5/4। तो tan 5/4 की वैल्यू कितनी है 1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ये आता है x इंटू x प्लस 2 बराबर x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, इस टर्म को आप पहले जैसे मैंने क्या होता है, पार्ट कैसे हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 2 माइनस x इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x को कैसे लिख रहा है, x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से x का लिखिए जाएगा x माइनस का कितना होगा, माइनस का x और 2 और 1 ऐड करने से कितना है 3। तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 0 और x की वैल्यू आएगी 3। ठीक भाई, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x बराबर 0 x बराबर 3। ठीक है भाई, x बराबर 0 और x बराबर 3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता होगा। उसके पश्चात है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 25। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दो इक्वेशन दी गई हैं। एक तो दिया गया आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू किसके बराबर 2π/3 के बराबर। ठीक है,
इसके बराबर दी गई 2 पाई बाई 3 के बराबर दी गई, और एक दिया गया है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है कौन सी, sin इनवर्स x और sin इनवर्स y वाली, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, माइनस का नेगेटिव हुई, इस चीज का ध्यान रखना, बुक के अंदर अगर माइनस है तो आप इसको प्लस कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा sin इनवर्स x और sin इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दी गई है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 3। ठीक है, ये आपको दो इक्वेशन दी गई। ठीक है, तो देखिए ये तो आप मान लीजिए ये तो कौन सी इक्वेशन हो गई, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर sin इनवर्स x और sin इनवर्स y का मतलब किसके अंदर cos इनवर्स x और cos इनवर्स y के टर्म है। अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो या तो आपको इस टर्म को किसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें जो sin इनवर्स x और sin इनवर्स y के जो टर्म है इन टर्म्स को आपको चेंज करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x और cos इनवर्स y में, या फिर आपको चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर सेकंड में cos इनवर्स x और cos इनवर्स y को sin इनवर्स x और sin इनवर्स y। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर जो cos इनवर्स x और cos इनवर्स y है उसको किसमें चेंज कर दीजिए, sin इनवर्स x में चेंज कर दीजिए। तो हमारे पास सिर्फ तीन ही फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तीन फॉर्मूला है जिनमें हमको पता है कि किन्हीं की दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम पाई बाई 2 बराबर 0 आता है। ठीक है, ये मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी, तीन फॉर्मूला लिखाए थे जिनमें क्या दिया गया था कि किन्हीं भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। जिसमें से कौन कौन सा है, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाई 2 के बराबर होती है। और तीसरा है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का सम किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो आपको इस फॉर्मूले की सहायता से cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में चेंज करना है और cos इनवर्स y को sin इनवर्स y में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर को चेंज कीजिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से लिख सकते हैं cos इनवर्स x को क्या, पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। ठीक है, और इसी प्रकार cos इनवर्स y को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स y बराबर पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 प्लस sin इनवर्स y बराबर पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या शेष बचेगा आपके पास शेष बचेगा माइनस का sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर पाई बाई 3 बचेगा। ठीक है, और ये आपकी नई इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक भाई, इस इक्वेशन को क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो देखिए अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 का आपको sin इनवर्स x और sin इनवर्स y के अंदर है और समीकरण 3 का आपको sin इनवर्स x और sin इनवर्स y के अंदर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के हेल्प से इन दोनों की मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए आता है समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपकी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। ठीक है, या फिर आप कहते हो समीकरण 1 आता है समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पे क्या आएगा, sin इनवर्स y की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3 और समीकरण 3 की वैल्यू क्या है माइनस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू क्या है पाई बाई 3 है। ठीक है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के आप देखते हो कि sin इनवर्स x से sin इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा 2 sin इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है पाई। तो आप क्या कह सकते हैं कि 2 sin इनवर्स y की वैल्यू क्या है, पाई के बराबर है। दैट मींस
साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। और साइन इनवर्स y की वैल्यू π/2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन π/2। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो आप क्या कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 1। आगे y की वैल्यू का क्या करेंगे, y की वैल्यू का क्वेश्चन नंबर में रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान तो क्या है, देखो sin इनवर्स x का एज इट रहेगा। ठीक है, y का मान बनेगा सेकंड टर्म में हो जाएगा sin इनवर्स 1 हो जाएगी, और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3 के बराबर। ठीक है, आपको पता है sin इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स 1 की वैल्यू है π/2। ठीक है, sin इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, π/2, तो आप देख दीजिए ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x π/2 बराबर किसके, 2π/3 के। ठीक है, बराबर 2π/3। अब देखो इस π/2 को राइट हैंड साइड ले जाओ और 2π में से लेस करो, तो 2π में से लेस करने के पश्चात आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओनली π/6। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओनली π/6। दैट मींस sin इनवर्स x की वैल्यू आ रही है π/6। ठीक भाई, sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ रही है, sin इनवर्स x की वैल्यू आ रही है π/6। और जब sin इनवर्स x की वैल्यू π/6 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है sin π/6। और sin π/6 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1/2। दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1/2। तो हमें क्या करना था, x और y के मान फाइंड आउट करने। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 1/2 और y की वैल्यू हो गई, फिर x, हाँ y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब उसके पश्चात आप आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लीजिए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपको 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, दैट मींस इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू शो करनी है, किसके बराबर, इसके बराबर है। ठीक है भाई, या फिर आपको इसकी वैल्यू किसके बराबर शो करनी है, इसके बराबर शो करनी है। तो करना क्या होगा, आपको एक पक्ष एक साइड लेके चलनी है आपको, और दूसरी साइड को आपको सिद्ध करना है। ठीक भाई, मतलब एक साइड आपको लेके चलनी है, उसके साइड से आपको सेकंड सिद्ध करना है। तो आप कौन सा लेके चलोगे, हम लेके चलेंगे cos इनवर्स, पहले हम RHS लेके चलेंगे और बता देंगे कि RHS की वैल्यू किसके बराबर है, LHS के बराबर। ठीक है, लेकिन RHS की आप वैल्यू लेके चलोगे, लेकिन RHS के बराबर LHS के बराबर शो करोगे, लेकिन उससे पहले ये है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक भाई, मतलब ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाए, ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, तो ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म हो या फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म हो, समथिंग कुछ ऐसा हो, तो हमें पता है कौन सा फंक्शन काम में आता है, हमेशा त्रिकोणमितीय फलन tan काम में आया। ठीक भाई, आपका त्रिकोणमितीय फलन tan थीटा काम में आया। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, tan फंक्शन अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या मान करना पड़ेगा, आपको लेके चलना पड़ेगा RHS। ठीक है, तो देखिए RHS क्या है, RHS है आपका cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, आप क्या लिख लीजिए, आप मान लीजिए कि माना
x बराबर क्या है tan थीटा। ठीक भाई, x की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, तो आपने माना x बराबर क्या है tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x होगा। ठीक भाई, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x होगा। ठीक है, अब देखो थीटा बराबर tan इनवर्स x है, ये इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है x की वैल्यू की जरूरत है। x की वैल्यू आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो देखो x का मान किसमें प्रतिस्थापित करो r x s में रखने पर। ठीक भाई, x का मान किसमें रखना है, वो r x में रखना है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगी r x की वैल्यू, r x हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 बाई 2। ठीक है, x की जगह tan थीटा रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 1 बाई 2। ठीक है, आपने क्या किया x की जगह tan थीटा रिप्लेस किया। आप देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है आपके tan sec स्क्वायर थीटा की। ठीक है, लेकिन बाहर क्या है अंडर रूट है, तो इसमें चेंज हो जाएगी, sec थीटा में चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा अपॉन 2 इंटू sec थीटा का अंडर रूट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे sec थीटा के लिए क्या रिप्लेस कीजिए, sec थीटा को चेंज कीजिए आप cos थीटा में। ठीक है, sec थीटा को चेंज करो इसमें cos थीटा में, क्यों, क्योंकि बाहर कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स है। ठीक है, तो सिंपल करने के लिए आप sec को cos में चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 प्लस 1 बाई cos थीटा अपॉन 2 बाई cos थीटा की होल पावर 1 बाई 2। ठीक है, अब देखिए दोनों से ऐसे यहाँ पर ऐसे लिखा है cos थीटा, यहाँ पर ऐसे लिखा है cos थीटा आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप ऐसे कीजिए इसको ऐसे, यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस cos थीटा और यहाँ आएगा आपका 2 का अंडर रूट। ठीक है, आपको पता है 1 प्लस cos थीटा का अर्धक के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा का अर्धक के रूप में फॉर्मूला होता है कौन सा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक भाई, अर्धक के रूप में 1 का अर्धक के रूप में cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि cos थीटा का अर्धक के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, अर्धक के रूप में फॉर्मूला होता है कौन सा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक भाई, cos थीटा की वैल्यू होती है अर्धक के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बटा 2 का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया आपके पास, cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 का अंडर रूट। 2 से कौन कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, cos का थीटा का अंडर रूट कितना होता है, ये होता है आपका cos थीटा बाई। ठीक है, cos का थीटा बाई 2 का अंडर रूट कितना होता है, इसका अंडर रूट होता है cos थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या शेष बचेगा, आपके पास शेष बचेगा थीटा बाई 2। ठीक है भाई, आपके पास क्या शेष बचेगा, थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, पे हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो हमें यही सिद्ध करना है, RHS की वैल्यू किसके बराबर शो करनी है आपको, RHS की वैल्यू शो करनी है आपको LHS के बराबर। ठीक है, ये RHS किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 ये आपका कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।